Welcome to my channel Ask English. I am trainer Saroj Kumar Singh. Today I am going to teach you how to pronounce letter R. आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले we try to understand difference between British English और American English. पूरे वर्ल्ड में मुख्य रूप से दो इंग्लिश बोली जाती है. ऐसे इंग्लिश तो और भी है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी होती है, साउथ अफ्रीका में अलग इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन मेन रूप से दो ही मानी जाती है. फर्स्ट इज ब्रिटिश इंग्लिश और सेकेंड वन इज अमेरिकन इंग्लिश. अगर देखा जाए तो इंग्लिश की ओरिजिनल उत्पत्ति तो ब्रिटेन से ही हुई है. जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रिटेन लगभग आधी दुनिया पर राज करता था. तो जब वो अमेरिका गए और वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, जब ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका पर कब्जा किया और वहाँ रहने लगे और अमेरिका में इंग्लिश बोलने लगे, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया. उसे ही हम अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमेरिकन इंग्लिश कुछ अलग ही भाषा है, ये भी सिमिलर टू ब्रिटिश इंग्लिश ही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन आ गया. नाउ कम टू द पॉइंट, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर लेटर. ब्रिटिश इंग्लिश में आर को हम आ बोलते हैं, आर नहीं बोलते हैं. जैसे एग्जांपल, दिस इज माई कार. ब्रिटिश इंग्लिश में आर को नहीं प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज माई कार. जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आर पढ़ते हैं, लेकिन वो आर को बोलते समय ना जीभ को मोड़ लेते हैं, जस्ट दिस इज माई कार. यह बेसिक सा डिफरेंस है. यहाँ पर लेटर आर को समझाने के लिए मैंने वर्ड को 3 पार्ट में बांटा है. फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड इज एंडिंग पॉइंट एंड थर्ड इज मिडल पॉइंट. अगर स्टार्टिंग पॉइंट में आर होगा तो ऑलवेज प्रोनाउंस, बट यही एंडिंग पॉइंट में आर आएगा तो नेवर प्रोनाउंस. एंड लास्ट वन इज मिडल पॉइंट. मिडल पॉइंट में आर होगा तो वी शुड बी चेक, अगर वोवेल से पहले है तो प्रोनाउंस करेंगे और कॉन्सोनेंट से पहले है तो नेवर प्रोनाउंस. आइए अब इसे अच्छी तरह से एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट. अगर स्टार्टिंग पॉइंट के में अगर आर होगा तो हमेशा प्रोनाउंस करेंगे. दैट मीन्स किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर आर है तो हमेशा आर का उच्चारण करेंगे ही करेंगे. जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, रूम का फर्स्ट लेटर इज आर, दैट्स व्हाई वी प्रोनाउंस रूम. रेस, रैंक, रैन, पहला लेटर आर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे ही करेंगे. सेकेंड इज एंडिंग पॉइंट. अगर लेटर आर वर्ड के एंड में आता है तो नेवर प्रोनाउंस, मतलब नेवर प्रोनाउंस. जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हो, FOUR, आर एंड में आया है तो हम फोर नहीं पढ़ेंगे. फो, का, स्टार, ये सब एग्जांपल है. डो, ईयर, आफ्टर, फादर, सिस्टर, ये सब एग्जांपल है जो कि लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम उसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे. नाउ थर्ड वन इज मिडिल पॉइंट. ये मिडिल पॉइंट सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट है. अगर कहा जाए तो मिडिल पॉइंट को ही सबसे समझना ज़्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या था, आर स्टार्टिंग में होगा तो हम प्रोनाउंस करेंगे, एंड सेकेंड पार्ट में था अगर एंड में आर होगा तो नहीं प्रोनाउंस करेंगे. ये तो सिंपल सा था कि कहाँ प्रोनाउंस करना है कहाँ नहीं करना है. बट मिडिल पार्ट में हम कहीं आर का प्रोनाउंस करेंगे तो कहीं आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग या मिडिल पॉइंट का मतलब यह है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को छोड़कर कहीं भी आर हो तो वो मिडिल पॉइंट में लिया जाएगा. नाउ कम टू द रूल. रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर वोवेल से पहले आर है तो आर को प्रोनाउंस करेंगे. जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ट्रेन, वोवेल से पहले आर है तो ए एक वॉयल है, आर, तो यहाँ हम प्रोनाउंस करेंगे.
जस्ट उसी के जैसा और भी एग्जाम्पल है। लेकिन जब कॉन्सोनेंट से पहले आर होगा तो विल बी नेवर प्रोनाउंस, क्योंकि देखो कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवेल क्या होता है ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो जब भी कॉन्सोनेंट से पहले आर होगा तो हम उसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, फार्म, हम फार्म नहीं कहते हैं, फार्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि आर यहाँ साइलेंट होगा। एम एक्चुअली कॉन्सोनेंट है। अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। नॉर्थ में भी आर, देखो आर के बाद क्या है? टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले आर है तो वो साइलेंट रहेगा, नेवर प्रोनाउंस। नॉर्थ, जर्नी, वर्ल्ड नहीं कहते हम, वर्ल्ड, आर साइलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर के बाद कॉन्सोनेंट वर्ड है। इसी तरह और भी एग्जांपल है, अर्थ, पार्टी। लेकिन इन रूल के अलावा आप देखोगे कि लेटर वाई के पहले आर होता है तो भी हम आर को प्रोनाउंस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि वाई तो कॉन्सोनेंट में गिनती होती है। जैसे आप देखो, ट्राई, हिस्ट्री, इन सभी में वाई से पहले आर आया है और इसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। जबकि रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि कॉन्सोनेंट से पहले आर होगा तो वी विल नेवर प्रोनाउंस। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, लेटर वाई को हाफ वोवेल और हाफ कॉन्सोनेंट माना जाता है। इसीलिए अगर वाई से पहले आर आया तो उसे हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में आप देखोगे, क्राई, ट्राई, सॉरी, हिस्ट्री, इन सब एग्जांपल में आप देखोगे वाई से पहले आर आया है, इसीलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कहाँ आर साइलेंट होगा और कहाँ प्रोनाउंस करेंगे। आप अपना एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड एट लास्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।